अल्लू अर्जुन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा कि पुष्पा 2 के प्रीमियर में हैदराबाद में हुई भगदड़ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और कुछ लोग हैं जो जानबूझकर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं। अल्लू कल दिल खोलकर बोलते रहे और जताते रहे कि उनके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम वो सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं जो अल्लू अर्जुन ने मुख्य रूप से कही हैं। अल्लू कहते हैं, मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूं। मैंने जो सम्मान और विश्वसनीयता कमाई है उसे एक दिन में नुकसान पहुंचाया गया है। इस वजह से मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। अल्लू ने कहा कि मुझे हर घंटे हादसे में मारी गई महिला के घायल बच्चे की तबीयत के बारे में जानकारी मिल रही है। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और यही सबसे अच्छी खबर है। हालांकि उसके बच्चे के बारे में ये भी कहा गया है कि वो कोमा में बार बार आ जा रहा है। खैर, हम आपको बता रहे हैं जो कल हुआ। असल में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भगदड़ के मामले में विधानसभा में अल्लू अर्जुन की लापरवाही को ही जिम्मेदार बताया था। सीएम ने कहा था अल्लू अर्जुन लापरवाह थे और मौत की सूचना मिलने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं निकले और रोड शो करते रहे। हादसे में जान गंवाने वाली महिला रेवती ने अपने बेटे श्रीतेज का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि पुलिस उन्हें अलग ही नहीं कर पाई। पीड़ित परिवार हर महीने 30,000 रुपए ही कमाता है, लेकिन हर टिकट पर 3,000 रुपए तक खर्च करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बेटा अल्लू अर्जुन का फैन है। अब सीएम साहब ने कहा कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, राज्य में कोई भी बेनिफिट शो या टिकट की कीमतों में इजाफे की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं AIMIM के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। उन्होंने भी कहा कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और महिला की मौत के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा था कि अब फिल्म हिट होगी। अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नेता का नाम लिए बिना जवाब दिया कि मेरा मकसद दर्शकों को अच्छा मनोरंजन देना है, जिससे वो खुश होकर थिएटर से बाहर आएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं किसी को दोष देने या किसी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि इस मामले में बहुत सारी गलत जानकारी, गलत आरोप और अफवाह फैलाई जा रही है। मैंने इस फिल्म यानी वो पुष्पा 2 की बात करती कि इसमें मैंने 3 साल दिए, तो मैं देखने गया था कि ये मेरी सबसे बड़ी सीख है। मुझे अपनी फिल्मों को थिएटर में देखना बहुत ज़रूरी लगता है और जिससे मैं आने वाली फिल्मों के लिए कुछ सीख सकूं, नया कर सकूं। मैंने वहाँ अपनी 7 फिल्मों को देखा है। ये कोई रोड शो या जुलूस नहीं था, बस लोग बाहर खड़े थे, मैंने हाथ हिलाया, क्योंकि ये सम्मान दिखाने का एक तरीका था। सबको पता है कि जब आपको फैंस देख लेते हैं तो वो शांत हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे चले जाते हैं। फिर उन्होंने रास्ता साफ कर दिया, मेरी कार अंदर चली गई और मैं थिएटर के अंदर दाखिल हो गया। मुझे बताया गया कि वहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई थी और मुझे वहाँ से निकलने के लिए कहा गया, तो मैंने तुरंत ही ऐसा किया। कोई अधिकारी मुझसे नहीं मिला और किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सुबह मुझे पता चला कि एक महिला की मौत हो गई है और मेरे लिए काफ़ी दुखद था। अल्लू ने कल कहा कि मेरे इरादे अच्छे थे। मैंने अपने 2 बच्चों को घर पर छोड़ा जो उसी उम्र के हैं। जो बच्चा घायल हुआ है उसी की उम्र के बच्चे हैं मेरे। मैं घायल बच्चे से मिलने भी नहीं जा सका क्योंकि मेरे खिलाफ एक केस दर्ज हो चुका था। मैं उसे देखना चाहता था, इसीलिए मैंने एक वीडियो मैसेज छोड़ा। फिर मैंने अपने पिता और निर्देशक सुकुमार से कहा कि वो बच्चे की हालत देखकर मुझे बताएं। अल्लू कहते हैं कि ये वो समय है जब मुझे खुश होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, लेकिन इन 15 दिनों में मैं कहीं भी नहीं जा पाया। कानूनी कारणों से मैं इतना बंधा हुआ हूँ कि मैं कहीं जा ही नहीं सकता। भगदड़ के दौरान एक बच्चा बेहोश हो गया, आप जानते ही हैं, फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अल्लू अर्जुन उसी के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का केस लगा। वो जेल गए। हैदराबाद में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान ही हादसा हुआ था। इसमें एक महिला की मौत हुई। बेटा जो था उस महिला का वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इस मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन के अलावा थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर भी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराओं 105, जिसमें आता है गैर इरादतन हत्या, और 118, जिसमें आता है जानबूझकर चोट पहुंचाना, इसके तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ वहाँ एक पुलिस थाना है चिक्काड़ापल्ली, वहाँ एक मामला दर्ज किया था। फिर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई 13 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे, और गिरफ्तारी के बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली। फिर बाद में अल्लू ने एंटिसिपेटरी बेल ली तेलंगाना हाई कोर्ट में, और फिर शाम 5 बजे अगले दिन उन्हें 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर, 13 तारीख को ही उन्हें जमानत मिल गई थी 5 बजे 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर, लेकिन
इस बीच वो उन्हें जेल ले जाया गया, चंचलगुड़ा जो सेंट्रल जेल है वहाँ पहुँचाया गया, वहाँ उन्हें क्लास 1 बैरक में रखा गया। इसके बाद अल्लू को अगले दिन 14 दिसंबर को सुबह करीब 6:30 बजे चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें जेल रिसीव करने पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों अभी एक और बात यहाँ पर है, ये तो है अल्लू अर्जुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, लेकिन अब एक नया मामला ये है कि एक तरफ ये पूरा मामला चल रहा है, पुष्पा 2 काफ़ी अच्छी हिट चल रही है, लोग उसको देखने जा रहे हैं, दूसरी तरफ बेबी जॉन रिलीज़ हो रही है। अब ये पहली बड़ी रिलीज़ है पुष्पा 2 की रिलीज़ होने के बाद। हालांकि मुफासा भी रिलीज़ हुई लेकिन वो इतनी बड़ी फिल्म नहीं मानी जा रही है। लेकिन बेबी जॉन, क्योंकि बेबी जॉन राहुल माफ़ कीजिएगा वरुण धवन की वजह से बड़ी नहीं है, बेबी जॉन बड़ी हो रही है एटली की वजह से, कलीस की वजह से। एटली और कलीस की फिल्म है वो वरुण धवन से ज़्यादा। और अब क्योंकि ये थिएटर में आ रही है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब कुछ ना कुछ एक बहाना चाहिए होगा जिससे कि पुष्पा 2 और आगे बढ़ती रहे। हालांकि पुष्पा 2 ने अपने रिलीज़ होते ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। सबसे जल्दी 600 करोड़ को पार करने वाली फिल्म बनी, सबसे जल्दी 1000 करोड़ को पास करने वाली फिल्म बनी। बाहुबली 2 और जो बड़ी फिल्में हैं दंगल वगैरह, उनके काफ़ी करीब तक पहुंचती हुई लग रही है। लेकिन अब ये जो कुछ दिन बचे हैं, 25 दिसंबर को आ जाएगी बेबी जॉन, तो इस से भी एक मुकाबला हो सकता है। इधर कहा यह जा रहा है कि बेबी जॉन को उतने ही स्क्रीन्स मिलें, इसकी भी पूरी कोशिश हो रही है। इधर पुष्पा 2 को लेकर माहौल बना ही हुआ है। इस बीच ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल्लू अर्जुन ने, एक तरह से उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है, जो उन्हें लग रहा था कि वो काफ़ी दिनों से बंधे हुए हैं या उन्हें बहुत कुछ वो कहने का मौका नहीं मिल रहा था जो वो कहना चाहते थे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अल्लू अर्जुन की इस सक्सेस को एक ग्रहण तो लगा है, एक कलंक तो लगा है, एक काला टीका तो लगा है। और जब भी पुष्पा 2 की बात होगी तो उस महिला रेवती की बात होगी जिनका दुखद निधन हुआ, और इस बच्चे की बात होगी श्रीतेज की जो कि अस्पताल पहुंच गया। और साथ ही बात ये भी होगी कि कैसे एक बड़ी हिट फिल्म देने के साथ ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया उस फिल्म का हीरो। और इधर अब जब पिक्चर को रिलीज़ हुए करीब 15 दिन का समय हो चुका है और 2-3 दिन जाएंगे, 25 तारीख को बेबी जॉन आएगी। देखना है बेबी जॉन क्या कोई नुकसान पहुंचा पाती है पुष्पा 2 को, या क्योंकि स्क्रीन शेयर तो हो जाएंगे, अभी तक स्क्रीन पूरे मिल रहे हैं, अब बेबी जॉन आएगी तो कुछ स्क्रीन्स लेके जाएगी बेबी जॉन भी। तो क्या ये पूरा जो मामला है, पूरा एपिसोड है, ये यहीं पर ख़त्म होगा, या अब जो अल्लू ने बोलना शुरू किया है तो अल्लू ने बिल्कुल तयशुदा तरीके से अभी बोलना शुरू किया है, क्योंकि अब धीरे धीरे भीड़ कम भी होगी आने वाले दिनों में। तो अल्लू चाहते हैं कि इस फिल्म को लेकर बाकायदा माहौल बना रहे। कई सारी बातें हैं, उम्मीद है जो घायल बच्चा है वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आए। और इस घटना से हम एक सबक तो सीखें कि अगर किसी वीआईपी का मूवमेंट होना है, किसी सेलिब्रिटी का मूवमेंट होना है, तो उसको लेकर पूरी एहतियात बरती जाए, क्योंकि सारी चिट्ठियां सामने आ चुकी हैं किस तरह से थिएटर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था अल्लू अर्जुन आने वाले हैं, आप बंदोबस्त दीजिए, और पुलिस ने भी इन्फॉर्म किया था कि हम बंदोबस्त नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके थिएटर की जो लोकेशन है वो थोड़ा सा मोड़ पर है, टर्निंग पॉइंट पर है। तो ये सारी बातें हैं, अब इसको देखकर देखते हैं कि क्या पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है और कैसे इस पूरे मामले में न्याय होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जब अल्लू मीडिया के सामने कल आए तो ऐसा लगा कि वो काफ़ी घुटन महसूस कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से बोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। उम्मीद है आगे इस पूरे मामले का पता चले कि आगे किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। फिलहाल ज़मानत पर बाहर हैं अल्लू अर्जुन। साथ ही ये भी कि क्या बेबी जॉन कोई टक्कर देगी या बेबी जॉन को नुकसान होगा, ये तमाम बातें जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ तय करेंगी।